हेलो, कैसे हो बच्चों? कहते हैं जिनके लक्ष्य नहीं होते, यानी जिनके पास में रिटर्न गोल्स नहीं होते, कैसे रिटर्न गोल्स, उनकी लाइफ गोल हो जाती है बेटा। गोल का मतलब जीरो हो जाती है। वो मतलब ऐसे ही क्या कर रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि जाना कहाँ पर है, क्योंकि उनके पास में कोई डायरेक्शन नहीं है। बाकी लोग कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, मतलब कहानी ऐसी हो जाती है कि बाकी लोग दौड़ रहे हैं, हम भी दौड़ रहे हैं। कौन सी है? भेड़ चाल है। भेड़ चाल समझते हो ना, एक भेड़ आगे गई, उसके पीछे पीछे सब भेड़ चल पड़ी। तो जिनके पास में गोल्स नहीं होते, उनके पास में कोई डायरेक्शन नहीं होती, और जिनके पास डायरेक्शन नहीं होती वो दूसरों के पीछे पीछे चले जाते हैं। पहुँचते कहाँ पर है उनको खुद नहीं पता कहाँ पहुँचते हैं। तो बेटा जो बच्चे जहाँ पहुँचना चाहते हैं उसको अपना गोल बनाइए। क्या कह रहा हूँ मैं सिंपली इतनी सी बात कह रहा हूँ, जिस आईआईटी में आप पहुँचना चाहते हैं, जिस मेडिकल कॉलेज में आप पहुँचना चाहते हैं, आप एम्स में पहुँचना चाहते हैं या किसी दूसरे मेडिकल कॉलेज में पहुँचना चाहते हैं, उसको अपना गोल बनाइए। और हाँ, प्लान बी मत रखना। क्या कह रहा हूँ? प्लान बी मत रखना। प्लान बी आपके गोल को ख़त्म कर देगा। क्या मतलब है इसका? मतलब कि हाँ सर, इस आईआईटी में नहीं पहुँच पाए तो ये आईआईटी में पहुँच जाएंगे, या इस मेडिकल कॉलेज में नहीं पहुँच पाए तो इस मेडिकल कॉलेज में पहुँच पाएंगे। बेटा ये मत करना। अगर ये किया तो आपका पास में कोई गोल नहीं है। सिर्फ एक ही टारगेट बनाओ, एक ही गोल बनाओ और अपनी डायरेक्शन को तय कर लो, और उसके साथ में अपना क्या कर लो, डेली बेसिस पर प्लान करो काम को, कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे। डेली बेसिस पर काम करना है ना, वो छोटा छोटा इंक्रीमेंटल ग्रोथ जो है वो आपको वहाँ तक पहुँचाएगी जहाँ पर आपका गोल है। तो समझ लो, डायरेक्शन लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वैसे ही चले जा रहे हो आप कहीं नहीं पहुँचोगे। अगर आपके पास में डायरेक्शन है, आपके पास में गोल है, तो आप निश्चित रूप से उस डेस्टिनेशन पर पहुँचोगे जो आपने चुना है। तो डायरेक्शन का ध्यान रखिए बेटा, डायरेक्शन लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंस्ट्रेंट मोशन। किसमें? लॉज ऑफ मोशन में आता है बेटा। लॉज ऑफ मोशन में पढ़ाया जाता है। कुछ इसको मोशन वाले जब चैप्टर है उसमें पढ़ाते हैं कुछ टीचर्स, लेकिन पढ़ाते इस ढंग से हैं कि इसको बड़ा टफ सा सब टॉपिक बना दिया ना, मुश्किल टॉपिक बना दिया गया है बच्चों के लिए, जबकि बड़ा आसान टॉपिक है। इसमें गिने चुने 3-4 कॉन्सेप्ट आते हैं, 2-3 कॉन्सेप्ट ही है बल्कि, और उनसे आपके सारे क्वेश्चन चुटकियों में सोल्व होते हैं, ऐसे सोल्व होते हैं। कैसे? मजाक लग रहा है आपको? नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ बेटा, बिल्कुल भी। आई एम नॉट किडिंग एट ऑल, ये मैं आपको सही कह रहा हूँ। तो हम देखें आज के जो टॉपिक है इसमें सीखते हैं कुछ, इसके जो बेसिक्स हैं वो क्लियर करते हैं, और उसके बाद में हम क्वेश्चंस करेंगे। आप खुद देखेंगे सर हाँ ये तो कुछ सेकंड्स के क्वेश्चन बन गए जो आपको टफ लगते थे ना, या जिस तरह से टीचर्स आपको पढ़ाते हैं। कुछ टीचर्स, मैं सभी की नहीं कर रहा, बहुत अच्छे से टीचर्स भी हैं जो पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ टीचर्स ने इसको बड़ा टफ बना दिया है बच्चों के लिए, और बच्चों को इसके नाम से डर लगता है। जबकि इसके अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, आपके जेई में बनते हैं, नीट में बनते हैं, और जेई एडवांस में तो बनते ही हैं बेटा। ठीक है, हाँ। तो इसको पढ़ेंगे। तो क्या होती है कंस्ट्रेंट मोशन? मतलब जहाँ पे कुछ कंडीशन लगी हुई हो ना, कंडीशन, ऐसी मोशन जो इसमें कुछ कंडीशन दी गई हो। तो कंडीशन कब लगती है? बेसिकली कंस्ट्रेंट मोशन जो हमारे सिलेबस में दी गई है उसमें क्या होता है कि एक इंटरडिपेंडेंट मोशन है। कैसी है? इंटरडिपेंडेंट मोशन है। और इंटरडिपेंडेंसी कब आती है? जब एक, दो या दो से ज़्यादा बॉडीज है ना, जब, और क्या हो, वो आपस में, इनकी मोशन आपस में जुड़ी हुई हो, किसी कंडीशन से जुड़ी हुई हो। राइट? तो क्या लिखा हमने? इंटरडिपेंडेंट मोशन है ये, और 2 और मोर कनेक्टेड बॉडीज हैं। मतलब किसमें, कैसे हैं, उनके बीच में कनेक्शन किस तरह का हो सकता है? सरफेस कॉन्टैक्ट हो सकता है ना, सरफेस कनेक्शन हो सकता है कि भाई ये जो कनेक्शन है, सरफेस कॉन्टैक्ट है, ये आपका नहीं टूटना चाहिए। राइट? या फिर वो किसी स्ट्रिंग से, रोप से, मतलब जैसे 2 ब्लॉक्स हैं, वेज हैं, 2 से ज़्यादा ब्लॉक्स हैं, तो रोप से, पुली से, उस तरह का अरेंजमेंट में आ सकते हैं बेटा। ठीक है, उस तरह का कनेक्शन हो सकता है। राइट? और कंडीशन क्या होती है यहाँ पे कि भाई जो कनेक्शन है वो आपका ब्रेक नहीं होना चाहिए। और जो मोस्ट कनेक्शन में, मतलब केवल एक कनेक्शन ही नहीं कि भाई हाँ वो रोप का कनेक्शन ब्रेक नहीं होना चाहिए ना। हाँ, दूसरी चीज़ क्या है कि भाई मूवमेंट इस तरह से रहती है कि एक मूव कर रहा है तो दूसरे की जो मूवमेंट है वो कैसी होगी? वो एक डेफिनेट मूवमेंट होगी उसके रेस्पेक्ट में।
राइट। एक बॉडी मूव कर रही है तो दो हैं, अगर 3 बॉडी हैं तो अगर एक बॉडी मूव कर रही है तो बाकी 2 की जो मूवमेंट है वो आपके एक डेफिनेट पाथ पर हो गई, राइट। इस तरह से चलो इसको समझेंगे और देखते हैं। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेके स्टार्ट करते हैं हम इसको। देखो ये एक ब्लॉक है जो कि आपके ग्राउंड सरफेस पर है, ठीक है। अब ये ब्लॉक है तो देखिए जब तक इसमें कहाँ पर आ रहा है, कनेक्शन कहाँ पर आ रहा है, देखो ये सरफेस कॉन्टैक्ट बन रहा है आपका ये वाला, राइट। तो ये क्या कर रहा है, कब तक है ये कंस्ट्रेंट क्या हो गया हमारे पास में कि भाई ये सरफेस कॉन्टैक्ट अपना टूटना नहीं चाहिए, ब्रेक अवे नहीं होना चाहिए ना। तो क्या होगा कि अगर हम इसको ये मूवमेंट देते हैं, कौन सा, बॉडी अगर ये ब्लॉक इस साइड में मूव करता है या फिर इस साइड में मूव करता है, यानी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, राइट। तो क्या होगा, सरफेस कनेक्शन आपका टूटेगा नहीं। कब तक, जब तक ये सरफेस पे मतलब सरफेस से टच होके ऐसे मूवमेंट करता है, राइट, इस तरह से मूवमेंट रहता है तो सरफेस कॉन्टैक्ट नहीं टूटेगा। लेकिन जो ये वाले वर्टिकल डायरेक्शन में जो मूवमेंट है बेटा, जैसे वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मूवमेंट शुरू होगी तो आपका सरफेस कनेक्शन क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, राइट। तो वो आपकी कंस्ट्रेंट मोशन नहीं बचेगी उस केस में। तो कंस्ट्रेंट मोशन का पहला मतलब सबसे इजीएस्ट एग्जांपल क्या हो गया कि भाई इस तरह का ब्लॉक मूव कर रहा है तो उनके बीच में कनेक्शन बना रहना चाहिए, ठीक है, वेरी गुड। अब जैसे ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, इस एग्जांपल में कौन कौन से सरफेस कॉन्टैक्ट में है, देखो ये तो ये सरफेस कॉन्टैक्ट बनता है ये वाला, राइट। ये वेज बी, ए ब्लॉक है, बी वेज है, वेज और जो ग्राउंड सरफेस है उसके बीच में एक सरफेस कॉन्टैक्ट ये बन गया। तो ये आपका ब्रेक नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर ये वेज वी बी अगर इस डायरेक्शन में है तो ये पॉसिबल नहीं होगा, मतलब ये अलाउड नहीं होगी। अदरवाइज क्या होगा, सरफेस कॉन्टैक्ट टूट जाएगा, इस डायरेक्शन में मूवमेंट पर क्या होगा, सरफेस कॉन्टैक्ट टूट जाएगा बेटा, ठीक है। हाँ, ये इस डायरेक्शन में नहीं, इस डायरेक्शन में मूवमेंट रहेगी, इस डायरेक्शन में, ये वाली डायरेक्शन में, क्योंकि इसमें तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट। अगर ये वाली मूवमेंट करते हैं हम बी की ब्लॉक की तो आपका सरफेस कॉन्टैक्ट ये बना रहेगा, यानी कि हमारा वेज जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करता है, या तो इस साइड में मूव कर सकता है या फिर आपका इस साइड में मूव कर सकता है। समझ में आ रही है ना बात। हाँ, ऐसे ही आपका ब्लॉक और वेज इसका सरफेस कॉन्टैक्ट ये है, तो क्या कर सकता है, इस जो इंक्लाइंड सरफेस है वेज का ना, इस पर इसका ब्लॉक का मूवमेंट हो सकता है, राइट, इसको टच करते हुए सरफेस कॉन्टैक्ट बनाते हुए। तो क्या होगा, ये डायरेक्शन में मूवमेंट हो सकता है, तो बेटा ये वी ए की डायरेक्शन ये वाली हो सकती है, राइट, ये सही है, ये राइट है। वी बी की भी आपकी ये वाली डायरेक्शन हो सकती है, लेकिन वी ए जो है इस डायरेक्शन में नहीं हो सकता, इस डायरेक्शन में नहीं हो सकता ना। हाँ, तो ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि जैसे ही इस डायरेक्शन मूवमेंट शुरू होगी वैसे ही आपका ये डायरेक्शन मूवमेंट शुरू हुई, वैसे ही क्या होगा कि सरफेस कॉन्टैक्ट यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, यानी कि इसका जो सरफेस कॉन्टैक्ट है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो सकती बेटा, ठीक है, क्लियर है, वेरी गुड। अब ये देखो इसमें एक ये अरेंजमेंट है ना, यहाँ पर एक वेज है और ये एक आपका दूसरा ब्लॉक टाइप में है जो लेंथ वाइज ब्लॉक है, राइट। और ये आपका इसका मूवमेंट इस तरह से है कि ये केवल इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, तो इसको कंडीशन कर दिया गया है, इसका मूवमेंट ये नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ से इसको कंस्ट्रेंट कर दिया गया, यहाँ से और यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से, राइट। तो इसका मूवमेंट सिर्फ ये हो सकता है, वेज का मूवमेंट आपका ये हो सकता है, इस डायरेक्शन में नहीं हो सकता, अदरवाइज ये सरफेस कॉन्टैक्ट आपका ब्रेक हो जाएगा। और अगर इस डायरेक्शन में भी इसका नहीं हो सकता, इसके साथ में हो सकता है। जैसे वेज अगर इसको इधर मूव करेगा, कौन से साइड में, अगर इधर मूव करता है तो ये ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव करेगा, अगर ये इधर करता है तो आपका ब्लॉक नीचे आना शुरू कर देगा, नीचे की डायरेक्शन में मूव करेगा। यानी दोनों की इंटरडिपेंडेंट मोशन है, इंटरडिपेंडेंट मोशन है कि नहीं है, एक की मूवमेंट के साथ में दूसरी की मोशन आपकी डिफाइंड हो जाती है, राइट। यही बात हम कह रहे हैं किसमें, आपके कंस्ट्रेंट मोशन में। तो बेटा ये समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि अगर दो ब्लॉक हैं या दो बॉडीज हैं तो उनकी एक की मोशन के साथ में ही दूसरे की मोशन आपकी डिफाइंड हो जाती है, यही कंडीशन, इसमें कंडीशन दी हुई होती है, उस हिसाब से मोशन डिफाइंड हो जाती है बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये देखो, अब ये वाला जो अरेंजमेंट हमने क्या कहा था कि दूसरा बाय रोप और पुली अरेंजमेंट भी हो सकता है कनेक्शन, है ना। तो ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, देखो ये दो ब्लॉक हैं ए और बी, ये स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं, एक ये स्ट्रिंग है, और कंडीशन क्या होगी, ये स्ट्रिंग आपके कैसे ना, स्ट्रिंग शुड रिमेन टॉट,
मतलब ये स्लैक नहीं हो सकती, लूज नहीं हो सकती। तो क्या होगा कि ये डायरेक्शन में वी की मूवमेंट आपकी देखो, ये तो ये सरफेस कॉन्टेक्ट हो गया, ये नहीं ब्रेक होना चाहिए, और दूसरा स्ट्रिंग हमेशा टाइट रहनी चाहिए, राइट। तो आपका वी आपका इधर मूव कर सकता है, वी इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ये कंडीशन है आपके ना, ये बिल्कुल सही है, ये राइट है। दूसरा वी बी इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। वी बी कहाँ मूव कर सकता है? वी बी इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, या तो इस साइड में मूव कर सकता है या इस साइड में मूव कर सकता है। लेकिन अगर ब्लॉक ए इधर मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली बी भी आपका इधर मूव करेगा ना। अब देखो इसमें सिंपल से हम अगर इसमें समझना चाहे और थोड़ा देख लेते हैं। अगर ए ब्लॉक आपका वी ए वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो बी की जो वेलोसिटी है वो क्या होगी? वी ए इज इक्वल टू वी बी, या फिर वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, या वी ए इज लेस देन वी बी। कौन सी कंडीशन ट्रू होगी बेटा? जरा सोचो एक बार, बड़ी सिंपल सी बात है, आप देखते ही समझ जाओगे। कंडीशन क्या है यहाँ पर कि हमारी जो स्ट्रिंग है दैट शुड रिमेन टॉट, ये स्लैक नहीं होनी चाहिए। तो आपका जब वी ए जितना मूव करेगा, क्योंकि स्ट्रिंग यहाँ से बंधी हुई है, स्ट्रिंग इस पॉइंट यहाँ पे पॉइंट से बंधी हुई है, तो ये करेगी, मतलब ये कैसे इधर मूव करेगी, तो कैसे करेगी? ये आपकी एक रिजिड बॉडी की तरह से ही मूव करेगी, मतलब रिजिड बॉडी की तरह से ही काम करेगी। जब ये किस में है? टेंशन में है। किस में है? टेंशन में है, राइट। तो बेटा ये आपके क्या होगा? जो वेलोसिटी इस पॉइंट की होगी वो वेलोसिटी इस पॉइंट की भी होगी, वो वेलोसिटी इस पॉइंट की भी होगी, वो इस पॉइंट की भी होगी, इस पॉइंट की भी होगी, इस पॉइंट की भी होगी, और दैट मीन्स कि ए की जो वेलोसिटी होगी वही आपकी इस पॉइंट की वेलोसिटी होगी, इसकी होगी, इसकी होगी, इसकी होगी और बी की होगी। यानी आपका वी ए किसके इक्वल हो गया? वी बी के इक्वल होगा। ये कंडीशन ट्रू होगा, ये नहीं होगी, ये भी अलाउड नहीं है। ऐसे ही अगर ये एग्जांपल देखें हमें, इसमें भी क्या हो रहा है? एक पुली है, आइडियल पुली। अच्छा, हमने ये जो पुली या फिर जो रोप ले रहे हैं ये कैसे ले रहे हैं? आइडियल ले रहे हैं। आइडियल में आपने देखा था ना, ध्यान है आपको? आइडियल का मतलब क्या हो गया? मास लेस है, फ्रिक्शन लेस है, राइट। और आपकी जो स्ट्रिंग है वो क्या नहीं हो सकती? स्ट्रेच नहीं हो, मतलब कैसी? इनएक्सटेंसिबल होती है बेटा, स्ट्रेच नहीं हो सकती वो, राइट। तो टेंशन में आप बेसिकली कहना क्या चाह रहे हैं हम कि टेंशन में ये आपके रिजिड बॉडी की तरह से काम करती है, यानी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस सेम रहती है अलोंग द लेंथ, जब स्ट्रिंग टेंशन में हो। टेंशन में नहीं है तो उस टाइम पे रिजिड बॉडी की तरह काम नहीं करेगी, ठीक है। हाँ, इसको और समझेंगे थोड़ा सा, ये कॉन्सेप्ट हम काम में लेंगे इसमें। अब इस कंडीशन में देखो, आपका जो ए है ब्लॉक, उसका मूवमेंट ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर, क्योंकि किससे पास हो रही है? आपके पुली से पास हो रही है स्ट्रिंग, ये मूवमेंट नहीं हो सकता। ऐसे ही बी का मूवमेंट भी ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता। ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है। अच्छा, आप बताओ, जितना ए मूव करेगा बी भी, अगर ए ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो बी आपका कितना करेगा? बी डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है ना। कैसे? क्योंकि स्ट्रिंग आपकी इनएक्सटेंसिबल है, स्ट्रिंग की लेंथ आपकी चेंज नहीं हो सकती। तो जितनी ये इसकी वेलोसिटी होगी अपवर्ड डायरेक्शन में, इतनी स्ट्रिंग ऊपर जाएगी, सेम अमाउंट में स्ट्रिंग नीचे आएगी। अगर ये एक्स ऊपर जा रहा है तो ये स्ट्रिंग आपकी नीचे एक्स आएगी, जितने टाइम में जा रहा है उतने टाइम में नीचे आएगी, राइट। बिकॉज स्ट्रिंग नीड्स टू रिमेन टॉट। कैसे रहनी चाहिए स्ट्रिंग? स्लैक नहीं होनी चाहिए, टाइट रहनी चाहिए, ठीक है। ये हमारी किसमें? कंस्ट्रेंट मोशन की कंडीशन है, सो दैट कि एक की जो मोशन होगी उससे दूसरे की मोशन आपकी क्या हो गई? डिफाइंड हो गई बेटा, ठीक है। क्लियर है? दैट मीन्स इस केस में भी क्या होगा? आपका वी ए और वी बी का जो मैग्नीट्यूड है, यानी कि वी की स्पीड और वी बी की जो मतलब ए की स्पीड और बी की स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा। तो कौन सा ट्रू होगा? ये वाला केस ट्रू होगा बेटा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कुछ? कंस्ट्रेंट मोशन का मतलब क्या हो गया? कंस्ट्रेंट मोशन का मतलब क्या हो गया कि आपके दो और दो से ज़्यादा है ना, टू और मोर देन टू बॉडीज आर कनेक्टेड टू ईच अदर हैविंग इंटरडिपेंडेंट मोशन। क्लियर आ रही है? समझ में आ रही है कि मतलब एक की मोशन आपने डिफाइन की तो दूसरे की अपने आप डिफाइन हो गई बेटा। एक मोशन जो मूवमेंट होगा उसी के हिसाब से दूसरे का मूवमेंट होगा, और वो कनेक्शन क्या होना चाहिए? टूटना नहीं चाहिए। अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग शुड रिमेन क्या? टॉट। वेरी गुड।
और सरफेस कॉन्टैक्ट है तो आपका सरफेस कॉन्टैक्ट मेंटेन रहना चाहिए, राइट। चलो अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख, हाँ उससे पहले देखते हैं कि हाँ अब हम इसमें जो हमारे क्वेश्चंस बनते हैं किसमें, नीट में, जेई में या जेई एडवांस में, उनको कैसे सोल्व करेंगे बेटा। तो इसमें बेसिकली 4 मेथड काम में लेते हैं। देयर आर 4 मेथड्स टू सोल्व सच ऑल सच क्वेश्चंस, राइट। तो जो एक है रिजिड बॉडी मेथड, दूसरा टेंशन वर्क मेथड, रिलेटिव वेलोसिटी मेथड एंड डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो मेनली ये जो है ये आपके ईजीएस्ट वन है। कौन से? 3। और इन्हीं से आपकी जेई और नीट तक की जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो, और इवन कुछ जेई एडवांस तक की प्रॉब्लम्स आती हैं, वो आपकी सोल्व हो जाती है बेटा। ठीक है, हाँ समझ में आ रहा है ना? मुश्किल तो नहीं है कुछ भी, अभी तक तो मैंने ऐसी कुछ बात नहीं की है मेरे हिसाब से कि जिसमें आपको दिक्कत आए। बिल्कुल सिंपल बातें कर रहे हैं हम। तो ये रिजिड बॉडी मेथड में क्या होता है, देखो रिजिड बॉडी में क्या हो गया कि भाई आपकी ये रिजिड बॉडी है एक, ठीक है। अगर इसका जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, और एक पॉइंट हम यहाँ पर मान लेते हैं, राइट। तो इसके इस पॉइंट के अगर मान लो इसको मूव करते हैं हम ऐसे, तो आपका इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वही इस पॉइंट की वेलोसिटी होगी। गलत है कि सही है? जैसे इसमें सिंपल से एग्जांपल ले लेते हैं हम। आपका ओके बेटा, ये आप ये ब्लॉक है आपका एक, और ब्लॉक को हमने इधर मूव किया, किस वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से मूव किया। तो ब्लॉक पर हम 2 पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं, एक पॉइंट हमारा ये है और एक पॉइंट हमारा ये है। अब बताओ, अगर ब्लॉक की वेलोसिटी v है तो इस पॉइंट की वेलोसिटी, सपोज ये पॉइंट a हो गया हमारा और ये पॉइंट b हो गया, तो a की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी सर? v होगी, यानी va इक्वल टू v, और b की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? सेम वेलोसिटी होगी, क्योंकि फिर कैसी बॉडी है? रिजिड बॉडी है, और रिजिड बॉडी में उसके जो 2 पॉइंट्स, कोई भी 2 पार्टिकल पकड़ दो बेटा, हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी आपकी सेम रहती है, अगर ट्रांसलेशनल मोशन है तो, है ना। अगर कैसी मोशन है आपकी? रोटेशनल मोशन है, तो उस केस में नहीं रहेगी। और हम बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं? हम ट्रांसलेशनल मोशन की बात कर रहे हैं कंस्ट्रेंट मोशन के केस में, ठीक है। वेरी गुड। अलोंग द लेंथ, अगर हम वैसे भी देखें अगर रोटेशनल भी, तो अलोंग द लेंथ जो है, अगर रिजिड बॉडी है तो अलोंग द लेंथ उसकी 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस चेंज नहीं होगी मोशन के ड्यूरिंग मोशन, और क्या रहेगा, यानी कि उन 2 पॉइंट्स की वेलोसिटी अलोंग द लेंथ, क्या बोल रहा हूं मैं? अलोंग द लेंथ चेंज नहीं होगी बेटा, ठीक है। हाँ, सो यहाँ पे क्या हो गया? v आपका v के इक्वल हो गया, यानी रिजिड बॉडी के केस में आपका क्या होता है? हर एक पॉइंट की वेलोसिटी सेम रहती है, ठीक है। तो रिजिड बॉडी मेथड में हम क्या करते हैं? हम ये मानते हैं कि जो रिजिड बॉडी के हर एक पॉइंट की वेलोसिटी सेम रहती है, ठीक है। सिर्फ इतना सा ही कॉन्सेप्ट है। अगर ये समझ में आ गया तो आपको रिजिड बॉडी मेथड समझ में आ जाएगा, राइट। तो ये इस तरह के जो क्वेश्चन हो गए, देखो ये हमारे एक लैडर है जो रूम में लगी हुई है, लैडर इस तरह से, तो लैडर यहाँ से फ्रिक्शन नहीं है, सपोज किस पे? आपके जो फ्लोर है उस पर फ्रिक्शन नहीं है, तो ये यहाँ से स्लिप हो रही है v किस वेलोसिटी से? v0 वेलोसिटी से। तो क्वेश्चन में पूछता है कि अगर इसकी वेलोसिटी v0 है इस डायरेक्शन में, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन है ये? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, तो ऑब्वियसली जो लैडर का दूसरा एंड है वो ऊपर तो जाएगा नहीं, इधर भी नहीं आएगा, तो वो क्या करेगा? वो यहाँ पे स्लिप करेगा, किस साइड में? इधर स्लिप करता हुआ आएगा, और फाइनली लैडर इस तरह से इस कंडीशन में आ जाएगी, राइट। तो आपको वी भी कैलकुलेट करना है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम रिजिड बॉडी मेथड से कैलकुलेट करते हैं बेटा, ठीक है। ज़्यादा भारी तो नहीं हो रहा है? हाँ, देखो कोशिश तो वही है कि सिंपल तरीके से करें, बिल्कुल सिंपल सी बात है। मतलब इसमें अभी तक आप पढ़ भी चुके हैं, आपने देखा भी है, और समझने वाली ऐसी कुछ खास बात है भी नहीं इसमें कि बहुत समझने वाली बात है। हाँ, थोड़ा सा नाम से, कंस्ट्रेंट मोशन के नाम से ही थोड़ा लगता है डर कि हाँ सर ये थोड़ा टफ टॉपिक है, बस टफ नहीं है बेटा, हम इसको बिल्कुल ईजी बनाएंगे, ठीक है। दूसरे जो इस तरह के पुली और आपके ब्लॉक, पुली, रोप और ब्लॉक वाले जो केस हो गए, वो हम किससे करते हैं? टेंशन वर्क मेथड से करते हैं। टेंशन वर्क मेथड, टेंशन मत लेना, बड़ा सिंपल सा है। टेंशन लेने की मतलब ये आपकी टेंशन सारी खत्म कर देगा, टेंशन देगा नहीं आपको ये मेथड, बिल्कुल सारी टेंशन खत्म कर देगा। मतलब कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आपकी
मतलब चुटकियों में होती, मतलब कैसे सेकंड्स में होगी। आप जब हल्की सी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको सेकंड्स में हो जाएगी। और बिना मतलब हल्की सी प्रैक्टिस करने की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत भारी प्रैक्टिस करने की बात नहीं कर रहा बेटा। हाँ बिल्कुल, टेंशन वर्क मेथड जो है बहुत सिंपल है और आपकी अच्छी अच्छी जो मतलब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं उनको चुटकियों में सोल्व कर देता है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होंगी, क्या हो रहा है इसमें, देखो आपकी ये भी मूवेबल पुली है, ये वाली पुली, ये वाली भी पुली क्या है, फिक्स नहीं है ना, मूवेबल पुली है। फिक्स तो सिर्फ ये 2 पुली फिक्स है यहाँ पर, तो ये पुली भी मूवेबल है, आपके मास भी मूवेबल है। तो इस केस में, इस तरह के केस में, अगर मान लो ये ए मास की वेलोसिटी दी हुई है, ए ब्लॉक की वेलोसिटी आपने 2 मीटर पर सेकंड दे दी आपके, और सी ब्लॉक की वेलोसिटी आपकी 1 मीटर पर सेकंड दी हुई है। बी ब्लॉक आपका अपवर्ड डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी से चलेगा, है ना, बी वेलोसिटी क्या होगी उसकी स्पीड क्या होगी। हाँ ये देखने में बड़ा मतलब आप वैसे एनालाइज करने की कोशिश करेंगे तो देखने में बड़ा मुश्किल क्वेश्चन लगता है, पर टेंशन वर्क मेथड से आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी, पक्की बात है, डन है, ठीक है। तो उसको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट मेथड आता है रिलेटिव वेलोसिटी मेथड। मतलब इस तरह का जैसे क्वेश्चन हो गया, अब इसमें क्या हो रहा है कि ये आपका एक ब्लॉक है जो कि ये इस तरह का बड़ा वेज है, उस पर आपका स्लाइड कर रहा है ना, इस डायरेक्शन में स्लाइड कर सकता है, देखो है ना, ये डायरेक्शन में वेज आपका इस डायरेक्शन में स्लाइड कर सकता है, वेज इस डायरेक्शन में नहीं कर सकता ना, नहीं तो क्या होगा, कॉन्टैक्ट टूट जाएगा, किससे, सरफेस से, ग्राउंड से कॉन्टैक्ट टूट जाएगा। तो इस डायरेक्शन में मूव कर नहीं सकता, इसमें ही कर सकता है, तो ये इसके लिए कंडीशन हो गई। अब ये आपका ब्लॉक आपका इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ठीक है, किससे बंधा हुआ है, स्ट्रिंग से बंधा हुआ है। जैसे ही ये इधर मूव करेगा तो स्ट्रिंग को यहाँ से इधर क्या करेगा, पुल करेगा, और जैसे ही पुल करेगा तो ये स्ट्रिंग पूरी पुल होती जाएगी और ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा। मतलब इस ब्लॉक की मूवमेंट इधर भी हो गई और इस ब्लॉक की मूवमेंट, क्योंकि ब्लॉक किस पर है, वेज पर है, तो वेज इस साइड में मूव हो रहा है, इस साइड में मूव हो रहा है, तो आपका जो ब्लॉक है वो इस साइड में मूव हो रहा है एट ए टाइम, है ना, हाँ, और सेम टाइम आपका इधर भी मूव हो रहा है। तो यानी कि ब्लॉक की मोशन आपकी दो तरह की मोशन होगी बेटा, एक तो ये हो गई, एक ये हो गई। इस तरह के जो क्वेश्चन बनते हैं उनको हम रिलेटिव वेलोसिटी मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। हाँ, साथ में इसके साथ में कॉम्बिनेशन बन जाएगा, वो भी जो भी बनेगा कि TW मेथड का बनेगा साथ में, या फिर आपका दूसरा रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट बनेगा, या डिस्प्लेसमेंट मेथड बनेगा। हाँ, फोर्थ वन इज डिस्प्लेसमेंट मेथड। अच्छा, ये जो 3 मेथड मैंने बता दिया आपको, इससे आपकी मैक्सिमम प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। कौन सी, आपके जेई और नीट के लेवल की, इससे बाहर नहीं आता, अभी तक नहीं पूछा गया, बाहर पूछेगा भी नहीं जहाँ तक है। अच्छा, इसके बाद में आपका डिस्प्लेसमेंट मेथड है ना। डिस्प्लेसमेंट मेथड में आपका क्या होता है कि हम जो ब्लॉक्स हैं उनके डिस्प्लेसमेंट को कंसिडर करते हैं, राइट। तो ये आपका जब इस तरह की जो वेज ब्लॉक कंडीशन बन गई, एक वेज है, ये आपका एक ब्लॉक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको ये मेथड आपके काम नहीं करेंगे, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट मेथड काम करेगा, ठीक है। चलो आप एक कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, हमें और समझ में आ जाएगा बेटा। ये देखो, हाँ, सबसे सिंपल और सबसे ईजीएस्ट एग्जांपल ले रहे हैं। आपको देखने से थोड़ा सा लग रहा होगा कि हाँ मुश्किल है, लेकिन मुश्किल नहीं है बेटा, बिल्कुल सिंपल। अभी देखोगे आप, देखो क्या हो रहा है, बी एंड आपका V0 वेलोसिटी से स्लिप कर रहा है इस साइड में, ये लैडर है हमारी, ठीक है, वही लैडर है, वही एग्जांपल। हाँ, तो V0 वेलोसिटी से स्लिप कर रहा है, तो ए एंड की वेलोसिटी हमारी क्या हो गई, VA हो गई डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्लियर है ना। हाँ, अब इसने पूछा क्या है कि जब आपका V0 3 मीटर पर सेकंड हो और थीटा आपका 37 डिग्री हो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ VA। मतलब इस एंड की वेलोसिटी जो VA ये वाली है, ये आपको फाइंड आउट करनी है, कब, जब ये हो। तो अब हमने देखा था कि जो आपकी लैडर है, लैडर को क्या हम रिजिड बॉडी मान सकते हैं, लैडर बड़ी हो जाती है क्या, ये छोटी कॉन्टैक्ट हो जाती है, उनके जो पॉइंट्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस कम या ज़्यादा होती है बेटा, नहीं, लैडर में नहीं होती इस तरह की। अब ये मत करना सर रोप वाली लैडर है, इस तरह का मजाक नहीं यार, मतलब कैसी लैडर है ये आपकी या तो वुडन की है या फिर आपकी मेटल की लैडर है, मेटल की लैडर कंसिडर करो, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो मेटल की लैडर है, हम मान लेते हैं, देखो इसमें कोई पॉइंट, आप कोई पॉइंट ले लेते हैं ना, ठीक है। चलो ये कलर ये लेते हैं, सपोज यहाँ पे जो पॉइंट है, यहाँ पे जो पॉइंट है, यहाँ पे जो पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, तो लैडर की जो वेलोसिटी ये रहेगी इसके अलोंग, है ना, इसके इन 2 पॉइंट्स के बीच में आपका वो नहीं हो सकता, चाहे लैडर कैसे मूव कर रही हो, इनकी जो डिस्टेंस रहेगी, सपोज ये डी डिस्टेंस है, तो ये तो मेंटेन रहेगी बेटा। यानी कि इसके अलोंग जब डिस्टेंस मेंटेन हो रही है ना, 2 पॉइंट्स की डिस्टेंस मेंटेन हो रही है, तो उन पॉइंट्स के बीच में मूवमेंट कितना है, 0 है ना, उन पॉइंट्स के बीच में, मतलब उनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी क्या कितनी होगी,
जीरो हो गई उन दोनों पॉइंट्स के बीच में। तो मतलब कि जो रिजिड बॉडी पे दो पॉइंट हो गए, उनकी वेलोसिटी अलोंग द लेंथ है ना, यहाँ पे हमारी अलोंग द लेंथ है, वो क्या होगी, सेम होगी। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी जो भी कुछ होगी वो किस पॉइंट के सेम होगी, इस पॉइंट के बराबर होगी। इस पॉइंट पर वही वेलोसिटी होगी, इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी इसकी, ये डायरेक्शन, ये भी वेलोसिटी सेम होगी, ये भी वही वेलोसिटी होगी, और ये भी वही वेलोसिटी होगी। कौन सी बेटा, ये डायरेक्शन में भी वही वेलोसिटी होगी। अब आप देख सकते हो कि इस डायरेक्शन में आपके v नोट वेलोसिटी है, तो हम अगर इस पॉइंट पर ये वेलोसिटी निकाल ले और इस पॉइंट पर आपकी ये वेलोसिटी निकाल ले, तो क्या होगा, हमारी दोनों को इक्वल कर सकते हैं हम, है ना, रिजिड बॉडी के कॉन्सेप्ट से हमारी, कि वेलोसिटी v a along the length v कंपोनेंट ऑफ v है ना, हाँ कंपोनेंट ही आएगा ना, क्योंकि va तो आपके नीचे की तरफ है। कंपोनेंट ऑफ va along the length इज इक्वल टू कंपोनेंट, इसका भी कंपोनेंट होगा v नोट का, किसके, लेंथ के अलोंग। तो ये देखो, ये थीटा है, तो ये भी आपका एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा बेटा, राइट। और ये आपका कितना बच गया, ये क्या बच गया आपका 90 माइनस थीटा। ये एंगल ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना हो गया, 90 माइनस थीटा हो गया। ये एंगल 90 माइनस थीटा हो गया ना, हाँ। तो देखो क्या हो गया, VA का जो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में, ओके, ये हम लिख रहे थे कंपोनेंट ऑफ VA अलोंग द लेंथ, यानी कि कंपोनेंट ऑफ VA ये हो गया, इसका कंपोनेंट अलोंग द लेंथ ये हो गया, राइट। तो ये किसके इक्वल होगा, V नोट का जो कंपोनेंट है एट B पॉइंट अलोंग द लेंथ, इसके इक्वल हो जाएगा। क्लियर है ना, कोई समझने वाली ज़्यादा खास बात नहीं है ना भाई। इसके जो यहाँ पर दो पॉइंट है, इन दो पॉइंट की वेलोसिटी तो सेम ही रहेगी हमेशा। बॉडी कैसे मूव करे, ऐसे मूव करेगी तो भी वेलोसिटी सेम रहेगी, ऐसे मूव करेगी तो भी वेलोसिटी सेम रहेगी, अगर ऐसे मूव करेगी तो भी वेलोसिटी सेम रहेगी, कैसे भी मूव करे। और हम ट्रांसलेशनल मोशन ले रहे हैं मेनली, ठीक है ना, हाँ। तो दोनों मतलब लेंथ अलोंग द लेंथ तो आपकी सेम रहेगी मोशन, मतलब वेलोसिटी सेम रहेगी, राइट, हाँ, उसमें तो चेंज होगी नहीं बेटा। तो ये क्या है, कंपोनेंट ऑफ V नोट अलोंग द लेंथ, along the length of ladder। तो क्या हो गया आपका VA का कंपोनेंट, आपका सर VA कोस, ये VA, ये एंगल 90 माइनस थीटा, और ये कंपोनेंट हमें निकालना है अलोंग द लेंथ। सो VA कोस 90 माइनस थीटा, दैट इज इक्वल टू V नोट का कंपोनेंट अलोंग द लेंथ कौन सा होगा, डायरेक्शन बेटा ये वाली हो गई है ना, हाँ, ये इसका कंपोनेंट, ये एंगल थीटा, अगर ये थीटा एंगल है तो ये भी आपका थीटा हो जाएगा, राइट, हाँ। तो ये V नोट कोस थीटा, V नोट कोस थीटा, राइट, क्लियर है, वेरी गुड। तो चलो क्या आ गया देखो, VA इज इक्वल टू V नोट कोस थीटा अपॉन कोस 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया ना, हाँ, कोस का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा, सो साइन थीटा, दैट इज V नोट कोट थीटा। ये आपका क्या आ गया, VA की वैल्यू आ गई बेटा, यानी VA इज इक्वल टू, दैट मीन्स VA इज इक्वल टू V नोट कोट थीटा। क्लियर है, अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, आपकी VA कितनी है, V नोट कितनी है, 3 है, कोट थीटा कितना दिया है, 37 दिया है, तो बेटा साइन थीटा आपका होता है 37 दिया है, तो ट्रायंगल ध्यान है ना, सिंपल वाला ट्रायंगल बिल्कुल, ये आपका 37 है, तो ये आपका हो गया 3, ये 4 और ये 5, तो कोट थीटा कितना हो गया, 4/3, वेरी गुड। तो 3 से 3 कैंसिल, 4 मीटर पर सेकंड, ये आपकी VA हो जाएगी। मेरे हिसाब से एक लाइन का क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मतलब मुश्किल तो है ही नहीं, कहाँ पर मुश्किल है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए कि अलोंग द लेंथ आपकी वेलोसिटी होगी वो
क्या होगी, सेम रहेगी, इट विल रिमेन कांस्टेंट। नेक्स्ट पे चलें। ये देखो, अच्छा एक चीज़ यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि ये ब्लॉक को वी वेलोसिटी से क्या कर रहे हैं, अप कर रहे हैं। किस वजह से अप हो रहा है ये, क्योंकि इसका जो स्ट्रिंग का अदर एंड ये जो बॉय है ये वी नोट वेलोसिटी से क्या कर रहा है, पुल कर रहा है इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। वी नोट आपकी इस डायरेक्शन में नहीं है, वी नोट आपकी ये डायरेक्शन में है, राइट। तो क्या पूछा उसने, वी ए पूछा है, इस मास की जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक की वेलोसिटी पूछा है, कहाँ पे, वर्टिकल डायरेक्शन में दिखाई इसने ना, वर्टिकल डायरेक्शन में, राइट, एट थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। अब तो आपको ट्रिक समझ में आ गई होगी, है ना। हाँ, बिकॉज जो आपकी यहाँ पर भी क्या होगा, रिजिड बॉडी वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। हाँ सर, टेंशन में जो आपकी क्या होती है, स्ट्रिंग है, वो आपके क्या करती है, रिजिड बॉडी की तरह बिहेव करती है। देखो ये मैंने 4 पॉइंट ले लिया आपके। अब आपकी मासलेस है, आइडियल स्ट्रिंग है, ठीक है, अनस्ट्रेचेबल है, तो इन 4 पॉइंट्स के बीच में क्या डिस्टेंस वेरी कर सकती है। अगर इसकी वेलोसिटी कुछ v है तो इसकी वेलोसिटी v होगी, इसकी वेलोसिटी v होगी, इसकी भी v होगी, इसकी भी v होगी, है ना। क्लियर है ना, बिल्कुल। टेंशन में है तो, है ना, स्ट्रेट मतलब स्ट्रिंग कैसी है, टाइट है तो, राइट, तो हम यही कंसिडर कर सकते हैं बेटा इसमें। तो देखो क्या होगा, ये इसकी वेलोसिटी अगर va वेलोसिटी से ऊपर उठ रहा है तो इसकी भी वेलोसिटी va होगी, यहाँ पर भी वेलोसिटी va होगी, यहाँ पर भी va होगी, यहाँ पर भी va होगी, ये भी va होगी, ऐसे ही इधर भी va होगी, और आपके इस डायरेक्शन में क्या होगी, नहीं चलो इसी से करते थे, ये डायरेक्शन में वेलोसिटी स्ट्रिंग की क्या होगी, va होगी बेटा। दैट मीन्स कि स्ट्रिंग के लेंथ के अलोंग वेलोसिटी आपकी, स्पीड आपकी सेम रहेगी, राइट। देखो ये डायरेक्शन के चक्कर मत पड़ना है, अभी हम केवल उसकी स्पीड की बात कर रहे हैं ना, उसकी मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है। हाँ, तो ये देखो, और ये आपकी होगी आपके वी नोट। तो एक्चुअल रियल वेलोसिटी कौन सी है, वी नोट रियल वेलोसिटी है यहाँ पर, तो वी नोट का कंपोनेंट लिया जाएगा। ध्यान रखना, ये गलती मत करना, बच्चे ये गलती करते हैं इस तरह की, कौन सी, कि सर हम यहाँ पे वी ए का कंपोनेंट क्यों नहीं ले लेते। बच्चे क्या करेंगे, वी ए कोस थीटा इक्वल टू वी नोट, ये कर देते बच्चे। बेटा ये गलत है। कैसे गलत है, कैसे गलत है बताओ, क्योंकि एक्चुअल वेलोसिटी बॉय की क्या है, वी नोट है ना, तो इसका कंपोनेंट आएगा। बॉय की वेलोसिटी इसकी वेलोसिटी से डिसाइड नहीं हो रही है, स्ट्रिंग की वेलोसिटी से, बल्कि बॉय की जो वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, उससे स्ट्रिंग की वेलोसिटी डिसाइड हो रही है बेटा, ठीक है ना। हाँ, ये समझ में आ रही है। कौन डिसाइड कर रहा है यहाँ पर, बॉय डिसाइड कर रहा है। तो एक्चुअल जो वेलोसिटी है वो आपकी वी नोट है ना, वी नोट का कंपोनेंट लेंगे हम। तो ये क्या करेंगे, वी नोट का कंपोनेंट आएगा बेटा। क्या आएगा वी नोट का कंपोनेंट, देखो ये एंगल थीटा है, तो ये वी नोट हो गया ना, ये डायरेक्शन है ना, तो ये एंगल भी, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। यानी कि ये जो है, ये एंगल कितना हो गया, ये वाला एंगल, ये थीटा हो गया। तो वी नोट कोस थीटा क्या आया, वी नोट कोस थीटा इक्वल टू, तो ये कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ गया, और इसकी वेलोसिटी कौन सी है, ये वी ए है। ये किसके इक्वल हो गया, आपका वी ए के इक्वल हो गया, राइट। सो वी ए की वैल्यू आ गई आपकी वी नोट कोस थीटा। अब वैल्यू पुट कर लो बेटा, वी ए पूछा ना, हाँ, वी ए इक्वल टू वी नोट कितनी दी हुई है, 2 मीटर पर सेकेंड, इंटू कोस थीटा। कोस थीटा कितना 60 डिग्री। कोस 60 कितना होता है, हाफ, वेरी गुड, हाफ 1 मीटर पर सेकेंड। अगर बॉय 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है तो उस मोमेंट पर जब थीटा आपका 60 डिग्री है, कितना है, 60 डिग्री है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकेंड होगी बेटा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, एक लाइन का क्वेश्चन है। आप इसको वैसे करने बैठोगे अदर मेथड से तो दिक्कत हो जाएगी बेटा, है ना। हाँ, लंबा बन जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो, अरे ये बैक में, हाँ नहीं उसी पे आगे, ओके। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक ब्लॉक ए दिया हुआ है, ब्लॉक बी दिया हुआ है, दोनों एक स्ट्रिंग से, मासलेस आइडियल स्ट्रिंग से। देखो जब तक हम स्ट्रिंग को और पुली को हम आइडियल पुली और आइडियल स्ट्रिंग मानेंगे, जब तक कि हमें बताया ना गया हो कि ये आइडियल नहीं है, इनमें मास है ना। हाँ, तो मासलेस ही मानेंगे, फ्रिक्शनलेस मानेंगे बेटा, ये बिल्कुल क्लियर है। अगर मेंशन नहीं है तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं, इट इज़ सेल्फ अंडरस्टूड, राइट। ओके, तो वी नोट दिया है हमें
क्या VA पूछा है इसने ना, A की वेलोसिटी पूछी है इस डायरेक्शन में, और हमारा यहाँ पे B की वेलोसिटी दी है V0, और V0 की वैल्यू दी है इसने कितनी, 6 मीटर पर सेकेंड। थीटा की वैल्यू इसने नहीं दी, चलो थीटा मान सकते हैं हम, थीटा लेट अस अज्यूम, ठीक है बाद में रख लेंगे ना, वैल्यू बाद में रख लेंगे इसकी थीटा की। ओके V0 हम देख लेते हैं, तो क्या होगा बेटा, ये V0, जो V0 इसकी वेलोसिटी होगी वही इस पॉइंट की वेलोसिटी होगी अलोंग द लेंथ, यानी अलोंग द लेंथ क्या होगी, आपकी वेलोसिटी सेम रहेगी। सही है गलत है पॉइंट, हाँ आपकी यहाँ पर वेलोसिटी वही होगी V0 होगी, यहाँ पर भी होगी, इस डायरेक्शन में, यहाँ पर इस डायरेक्शन में होगी V0, इस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी। अब मुझे बताओ कि ये जो बनेगा VA, तो क्या करें, इसका कंपोनेंट इधर ले ले, मतलब ये कर लें हम V0, और ये एंगल कितना थीटा है, तो V0 कोस थीटा इजक्वल टू VA कर ले, ये आंसर हो जाएगा। नहीं बेटा, फिर गलती कर रहे हैं हम। क्या गलती कर रहे हैं कि ब्लॉक A जो है वो आपका इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, ब्लॉक A तो आपका इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसका एक्चुअल मूवमेंट इस डायरेक्शन में है, यानी एक्चुअल जो वेलोसिटी है वो आपकी इस डायरेक्शन में है ब्लॉक की, राइट, ये डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं है, इस डायरेक्शन में तो उसका एक कंपोनेंट आएगा बेटा, छोटा रहेगा ना कंपोनेंट हमेशा, हाँ कंपोनेंट आएगा आपका, राइट। तो यानी कि ये तो आपका गलत हो गया, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, हाँ इसका कंपोनेंट जो है वो इस डायरेक्शन में जो स्ट्रिंग की वेलोसिटी है उसके इक्वल होगा। तो इस डायरेक्शन में स्ट्रिंग की वेलोसिटी कितनी है, V0 है सर, तो इसका कंपोनेंट कितना हो गया, लेट अस अज्यूम ये क्या है, VA है ना, VA का कंपोनेंट कितना आ गया, VA कोस थीटा, राइट आपका। और ये V0 हमारे, VA निकालना है हमें, VA कैलकुलेट करना हमारा, सो V0 अपॉन कोस थीटा, ये हमारा VA की वैल्यू आ गई, राइट। एक लाइन का क्वेश्चन है, लंबा लग रहा है क्या, इससे आसान क्वेश्चन और कहाँ मिलेंगे, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, पर ये ही आपको जो मेथड लंबे लंबे बना के इसको ऐसे एनालाइज करो, इसको ये करो, उसमें दिक्कत हो जाती है बेटा। बिल्कुल एक लाइन के क्वेश्चन है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, सिंपल कॉन्सेप्ट लगाइए, फटाफट क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू रिपोर्ट कर सकते हो, देखो क्या हो जाएगा, V0, VA पूछा उसने, तो V0 VA कितना दिया, V0 कितना दिया आपका 6 दिया हुआ है, ठीक है। कोस थीटा अगर मान लेते ये कितना है आपका 37 मान ले, 30 कुछ भी मान लो सर, कितना मान लेते, चलो 60 मान लेते हैं, 60 ले लेते हैं, थीटा इक्वल टू आपका 60 डिग्री हो गया, राइट। तो 6 अपॉन कोस 60, कोस 60 कितना हो गया बेटा, हाफ हो गया, तो 6 इंटू हाफ, हाफ का मतलब उल्टा हो गया, 2 ऊपर आ जाएगा, तो आपका 12, यानी VA आपका हो गया कितना 12 मीटर पर सेकेंड, कब, एट द मोमेंट व्हेन थीटा इज 60 डिग्री। तो VA मतलब ब्लॉक आपका किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, आपका 12 मीटर पर सेकंड से कर रहा है, और V0 कितने से कर रहा है, 6 मीटर पर सेकंड से। हाँ अब समझ में आई बात कि आपके ये वाली जो वेलोसिटी है ये कम है और ये वेलोसिटी ज़्यादा आ रही है ना, किस वजह से, क्योंकि एक्चुअल में मूवमेंट ये वाला है, तो हमेशा एक्चुअल मूवमेंट को पकड़ना है बेटा, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये एक और कॉमन क्वेश्चन है, मतलब इंटरेस्टिंग है, कॉमन है, क्योंकि लगभग डिस्कस किया ही जाता है हर क्लास में, जो भी कंस्टेंट मोशन की क्लास होती है उसमें। ओके पर बेसिक है इसमें, ये भी हमें सिखा रहा है। देखो इसमें क्या हो रहा है आपका, ये कह रहा है कि V0 वेलोसिटी से ये एक वर्टिकल रोड है कोई ना, और ये आपका एक रोड में कुछ आयरन पाइप का जो ब्लॉक कह सकते हो पीस है ना, वो इसमें ये मूवमेंट कर सकता है, होलो पीस है, राइट, पाइप का एक पीस है, पाइप का पीस कट करके लिया है, और ये आपका टाई है यहाँ से किससे, स्ट्रिंग से, और वो स्ट्रिंग आपके ये मास से, इस ब्लॉक से कनेक्टेड है, और ये क्या कर रहा है, ये ब्लॉक आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है VA वेलोसिटी से, और ये V0 वेलोसिटी से आपका अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर बढ़ रहा है, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तभी तो ये डाउन आएगा ना, हाँ स्ट्रिंग आपके नीचे आती जाएगी। तो इसने पूछा क्या है, VA पूछा है, इसकी जो डाउनवर्ड मूवमेंट की मतलब जो है वेलोसिटी है वो पूछी है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये थीटा आपका एंगल मेड बाय स्ट्रिंग विथ हॉरिजॉन्टल से एंगल मेड है ना,
और वी नोट आपका 4 मीटर पर सेकंड दिया है। तो क्या करेंगे, अब मुझे बताओ इसका कंपोनेंट सिंपल सर, एक्चुअल वेलोसिटी कौन सी है इसकी, सर ये वाली है, और अलोंग द स्ट्रिंग सेम रहेगी। इसकी एक्चुअल वेलोसिटी कितनी है, वी ए है, इसकी वी नोट है, तो इसका कंपोनेंट ले सकते हैं ना हम यहाँ से, ये इसका कंपोनेंट आ गया वी नोट, ये आपका कितना हो गया थीटा, तो ये कितना बच गया 90 माइनस थीटा, ये वर्टिकल से 90 हो गया तो 90 माइनस थीटा, यानी कि हमारा कंपोनेंट क्या है अलोंग द लेंथ वी नोट कोस कोस 90 माइनस थीटा, ये तो हमारा इसका कंपोनेंट आ गया अलोंग द लेंथ, और ये अलोंग द लेंथ मतलब अलोंग द लेंथ इसकी वेलोसिटी क्या है वी ए ही है सर। सो वी ए का तो कोई कंपोनेंट है नहीं क्योंकि वो तो अलोंग द लेंथ ही है, तो दैट इज इक्वल टू वी ए, यानी कि वी ए इज इक्वल टू वी नोट कोस आपका 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, कोस का साइन हो जाएगा वी नोट साइन थीटा, सिंपल हो गया। और थीटा कितना है, थीटा आपका 30 डिग्री दिया हुआ है, वी नोट की वैल्यू कितनी है 4 है, थीटा आपका कितना है 30 डिग्री है, तो साइन 30 आपका कितना होता है हाफ होता है बेटा, हाफ यानी 2 मीटर पर सेकेंड, वी ए आपका होगा वी ए इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर आ गया। यानी जब आपका ये ब्लॉक, ये छोटा पाइप का जो पीस है, ये किस वेलोसिटी जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, व्हेन थीटा हॉरिजॉन्टल से थीटा आपका 30 डिग्री है, देन ब्लॉक विल बी मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विद ए वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल एक लाइन का क्वेश्चन है, समझ में आना चाहिए बस, आपको कॉन्सेप्ट पता है तो वही। इसमें भी आपका अलोंग द स्ट्रिंग लेंथ सेम रहेगी। पॉज कीजिए वीडियो को और अब सोल्व कीजिए, आप फटाफट सोल्व हो जाएगा। देखो क्या हो रहा है, जो ए ब्लॉक है ये वी नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, राइट, तो वी भी कैसे करेगा, ऐसे मूव थोड़ी करेगा बेटा, ये भी ऐसे मूव करेगा, तो ये अलग एंगल बनाएगा क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ यहाँ पे अलग है, उधर अलग है स्ट्रिंग की लेंथ, तो ये हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा 2 बना रहा है आपका, ये आपका थीटा 1 बना रहा है। तो वी बी की वेलोसिटी पूछिए व्हेन एट द टाइम एट द रेट वी नोट आपको 4 मीटर पर सेकेंड है, थीटा 1 थीटा 2 दिया हुआ है, राइट, तो कर सकते हैं ना। हाँ, इसका कंपोनेंट बेटा अलोंग द लेंथ क्या आएगा, एंगल कौन सा होगा, ये एंगल होगा थीटा 2 लेंगे एंगल हम इसमें इसके कंपोनेंट में, या फिर ये वाला एंगल लेंगे। हाँ सोचो सोचो, बिल्कुल सिंपल सी है बात, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है सर। इसके अलोंग देखो वेलोसिटी, ये इधर जा रहा है, इसके अलोंग देखो, इसका कंपोनेंट आ जाएगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, है ना, तो ये कंपोनेंट ऐसे आ जाएगा, ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, और हमारा इस डायरेक्शन का लॉन्ग कंपोनेंट लेना है, तो इसका कंपोनेंट ये आ जाएगा। एक्चुअल वेलोसिटी वी बी है ना कि ये वाली है, राइट, उसमें एक्चुअल वेलोसिटी वी नोट है। सो वी नोट ये थीटा 2 है तो ये थीटा 2, ये तो ये थीटा 1 है ही आपका। सो वी नोट कोस थीटा 2 इज इक्वल टू वी बी कोस थीटा 1, वेरी गुड, वी बी कोस थीटा 1, सिंपल सी बात है बेटा। वी नोट गिवन है यानी वी बी निकालना है आपको, सो वी बी इज इक्वल टू वी नोट इंटू कोस थीटा 2 बाई कोस थीटा 1। क्लियर है, हाँ ये क्लियर है ना। हाँ, वी नोट का कंपोनेंट आएगा बेटा एक, तो हाँ वी नोट कोस थीटा, ये थीटा 2, ये कंपोनेंट आ जाएगा, राइट। दूसरा कंपोनेंट कहाँ होगा वी नोट का, इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे इस डायरेक्शन में, वो भी ले सकते हैं पर उसकी जरूरत नहीं अभी ना, अभी कुछ भी देखना नहीं है, हमें सिर्फ अलोंग द लेंथ देना है। ओके, वेरी गुड, तो वैल्यू रखो फटाफट, 4 वी नोट 4 हो गया, कोस थीटा 2 कितना है, कोस 37, कोस 37 कितना होता है, जल्दी बोलो। हाँ, छोटा वाला एंगल है बेटा, ध्यान रखना, कोस है आपका ना, तो 4/5, ट्रायंगल ध्यान है कि नहीं है, बना के बताऊं, फटाफट बता देता हूँ, चलो ठीक है। ये आपका देखो ये ट्रायंगल हो गया, ये आपका 37 हो गया, 37 के सामने छोटी साइड रहेगी, देखो हाँ ओके बनाने में
दोबारा से बना देते हैं, कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए। इस तरह से ये 37, तो ये 3 हो गई, राइट। ये आपका 53, तो ये 4 हो गई, और ये साइड तो आपकी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट 5 आ गई। स्टैंडर्ड है बेटा, ये याद रहना चाहिए। तो कोस 37, देखो कोस 37 कितना आया, बेस बटे हाइपोटेनिस, बेस बाई हाइपोटेनिस होगा ना, हाँ 4/5। 53 आपका 3/5। कोस थीटा 1 53 है ना, हाँ कोस 53 3/5, यानी 4 इंटू 5 तो कैंसिल हो जाएगा, क्या रहा आपका 4/5। गलती तो नहीं की है कुछ भी। V0 कोस थीटा 1, V0 कोस थीटा 2, V0 कोस थीटा 2 बिल्कुल ठीक है। VB कोस थीटा 1 बिल्कुल ठीक है बेटा। VB इजक्वल टू कोस थीटा 2 बाई थीटा 1, हाँ ठीक है वो भी। V0 4 कोस थीटा 2 4/5, कोस थीटा 2 कितना है आपका 37 है, तो कोस आपका हो गया 4/5, बिल्कुल ठीक है। ये 3/5, वेरी गुड। तो ये आपका आंसर आ गया, ये 3 है, ये 3 है ना, हाँ 5 तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर 4 बच गया, नीचे 3 आ गया, तो 4/16/3 मीटर पर सेकेंड। मुश्किल नहीं है कि ये बात समझने वाली थी, बस केवल ये लिखते हुए आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया बेटा। चलिए अब इसमें बाद में पुली और रोप वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, और नेक्स्ट क्लास में आपके दूसरे मेथड से भी क्वेश्चंस लेंगे, जो रिलेटिव इलास्टिक मेथड के आते हैं ना, वो वाले क्वेश्चंस भी लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास का इंतजार कीजिए बेटा, तब तक के लिए प्रैक्टिस कर लीजिए और क्वेश्चन देखिए पिछले एग्जाम्स में किस तरह क्वेश्चन पूछे हैं, या फिर आपके पास में कोई भी असाइनमेंट है वो किस तरह के क्वेश्चन है उसमें, इस तरह के अगर इस सिमिलर क्वेश्चन हैं उनको सोल्व कीजिए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको मेथड क्या हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। ठीक है, पढ़ने में अगर मज़ा आ रहा है, फिजिक्स समझने में मज़ा आ रहा है, तो बेटा हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए चैनल अगर आप नए हैं तो, और अपने साथ वालों से शेयर कीजिएगा। चलिए ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।